हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 10 फरवरी, दिन है सोमवार का। सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखें, यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं शाम के 3 बजे से। तो जहाँ से मैंने ब्लॉग को ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर चढ़ा देते हैं बिछौना में कवर। और उस दिन मैंने है जो रजाई का भी कवर धुला था और बिछौना का भी। तो इतने टाइम अब चढ़ा देते हैं, फिर उस चढ़ाने के बाद में फिर खाना भी बनाना है। तो पहले ये काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में बनाते हैं खाना। और जैसे कि बिछौना में कवर लगा दो चाहे रजाई में तो तुरंत ही सिल दो तो ठीक रहता है, और ऐसे ही छोड़ दो तो ओढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। और इधर उधर है जो कवर और बिछौना भी अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं और आरब भी हमारे हैं सो गए हैं। तब तक सारे काम हैं जो हमारे अच्छे से हो जाएंगे। और जब आरब सो जाते हैं तो हम सारे काम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो सभी लोग हैं जो पीछे वाले ही घर में हैं, तब तक यहाँ पर हमने चटाई बिछाकर और चढ़ा देते हैं दोनों चीज़ों में कवर। और बिछौना की है जो खोल लग चुकी है, अब लगा लेते हैं रजाई की। तो रजाई में भी मैंने खोल लगा ली है और बहुत ही अच्छी रजाई की खोल है, एकदम छपी, बहुत ही सुंदर लगती है। और जब भी इसको धुल दो एकदम है जो खिला खिला सा कलर इसका हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अब रजाई में भी अच्छे से खोल है जो लगा ली और इसको भी सिल देते हैं। तो इन कामों से अब फ्री हो जाएंगे और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, जो भी काम हो जाए वो हो ही जाए। तो जितने भी हमारे बिस्तर थे धुलने को वो सभी बिस्तर धुल दिए हैं। और जो भी पूरे घर में पर्दे लगे हुए थे तो वो पर्दे भी एक एक दो दो करके सभी धीरे धीरे करके सारे काम होते जा रहे हैं। तो अम्मा ने भी कुछ बिस्तर धुले हैं और कुछ बिस्तर हमने भी धुले हैं। तो सारे बिस्तर हैं जो बगिया में ही सूखने के लिए डालते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं जगह ही नहीं है जो बिस्तर कहीं डाल दें। छत पर भी रेलिंग नहीं है, वैसे रेलिंग पर सूखने डाल दो तो सूख जाते हैं। तो उसकी वजह से बगिया ही सारे बिस्तर ले जाते हैं। और दीदी का भी कम्बल जो था वो भी भैया ने धुल दिया था, वो तो बहुत ही वजन हो गया था उसमें। और पापा भैया दोनों लोग बड़े मुश्किल से बगिया ले जा पाए और वहीं पर सूखने डाल दिया है। तो उसमें तो 3 दिन लग गए हैं सूखने में, जबकि इतनी तेज़ धूप इन दिनों में होती है कि गर्म वाले कपड़े एक ही दिन में सूख जाते हैं, और उसमें 3 दिन लग गए थे। एक दिन में तो पानी पानी ही इसका नचड़ पाया। तो यही सारी तैयारियां चल रही हैं, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अब इसको खोल को भी सिल देते हैं। और पीछे वाले घर में आलू भून रहे थे तो दीदी लेकर आ चुके हैं आलू। तो कुछ आलू भी भुनने को हैं और कुछ आलू भुन चुके हैं, तो वहीं लेकर आ गई हैं। इनको छील लेते हैं, अभी बहुत ही गर्म आलू हैं। और इन दिनों में आलू भुने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, बालू के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। चटनी के साथ में हरा वाला धनिया पिसा हुआ हो, जब सिलवटने पे चटनी पीसो या नमक मिर्चा पीसो तो उसका अलग ही टेस्ट लगता है। तो आज हम लोग बनाएंगे आलू का भरता और देसी घी डालेंगे। जो देसी घी से भरता बनाओ और सिलवटने का पिसा हुआ नमक मिर्चा डालो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सभी लोग पीछे वाले घर में ही थे और यहाँ पर खाना तैयार हो चुका है, तो सब लोग आ चुके हैं घर में। और अब सबके लिए थाली लगा देते हैं। तो चटनी भी बहुत ज़्यादा पीस के लाए थे और भरता तो यहाँ पर हमारी दीदी हैं वो ही बना रही हैं भरता। आलू हमने छिलवा लिए थे और सभी आलू हो गए हैं, तो दोबारा से भी पापा लेकर आ गए थे, वो भी छील लिए हैं। तो काफ़ी हमारा भरता भी हो गया है। और दीदी के लिए है जो मूंग की दाल बना दी गई थी, और सभी लोगों के लिए खाना परोस देते हैं। रोटियाँ हमने गैस पर ही बना ली थी।
और सब लोग खाना खाने लगे हैं। तो चटाई बिछा ली है। शाम को सभी लोग चटाई पर ही बैठकर खाना खाते हैं। कभी कभी पापा हैं जो चारपाई पे बैठ के खा लेते हैं और हम लोग जो होते हैं चटाई पे खाते हैं। तो आरब जब खाना बन जाता है तो पहले ही चटाई बिछाने लगता है, तो सभी लोग चटाई पर ही खाते हैं। और अम्मा ने सभी लोगों के लिए दूध भी निकाल के रख दिया है। शाम को सभी लोग पका हुआ भी दूध खाते हैं। और इधर मिल रहे हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह के बज रहे हैं 6:30। हमारा झाड़ू पोछा के काम हो चुके हैं और उसके बाद में हम आ चुके हैं किचन में। और यहाँ पर रख दी है मैंने चाय बनने और दीदी के लिए दूध गर्म होने रख दिया है। चाय के बाद में दीदी हैं थोड़ा दूध पीती हैं, तो आधा दूध मैंने निकाल के रख लिया है चाय में। तो चाय में कच्चा ही दूध डालते हैं और थोड़ा दूध उबलने के लिए रख दिया है जो दीदी को दे देंगे। और चाय भी हमारे यहाँ पर उबल चुकी है और अब डाल देते हैं दूध। और इधर हमारी चाय बन चुकी है। अब चाय को है जो छान लेते हैं और सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं। सुबह सुबह थोड़ी ठंडी हो जाती है, वैसे तो अब ठंडी कम हो गई है। अब धूप रोज़ ही निकल आती है तो गर्मी भी लगने लगती है दोपहर के टाइम। तो सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं जो सुबह के टाइम आग जला लेते हैं, तो थोड़ी देर हाथ पैर सेक लेते हैं। तो सब लोगों को पीछे वाले ही घर में चाय देकर आते हैं। तो सभी गिलासों में चाय है जो रख लेते हैं और ट्रे में रख के ले जाएंगे पीछे वाले घर में। आरब हमारे अभी सो रहे हैं, तब तक हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है। आप सभी भी दोस्त आ जाइए चाय पीने के लिए। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और एक बहन ने हमारी कमेंट किया है, उनका नाम है काजल, कि भगवान करें आप जैसी सबको देवरानी मिले। तो जी सिस्टर, हम सभी लोग मिल बाँट के ही काम कर लेते हैं, फिर भी कुछ लोग हमें इतने बुरे भले शब्द बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। और बहुत ही प्यार दे रही हो हमारे बेटे के लिए कि थोड़ा अपने बेटे पे ध्यान दो और अपने ऊपर। तो दीदी जी सिस्टर, बिल्कुल आप सही कह रही हो। और मैं भी दिन पर दिन ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हूँ। बाबू भी पास का दूध पी रहा है और पता नहीं क्यों हमें जब से टाइफाइड बुखार बन जाता है तब से हमारी बिल्कुल सेहत ही नहीं बनती है। और काम में भी छोटे मोटे जैसे कामों में पूरे दिन लगे रहो तो काम भी ज़्यादा हो जाते हैं और खाते पीते भी रहते हैं। थोड़ा बहुत दूध भी हमारे घर पे होता है तो दूध भी खाते हैं, फिर भी हमारे शरीर में कुछ लगता ही नहीं, पता नहीं कैसे क्या सब हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, जो आप हमारे लिए इतना सोचते हो। हमेशा आप खुश रहो, आपका खुशियों भरा जीवन बीते। और एक दोस्त ने कमेंट किया है, उनका नाम है अभिषेक कुशवाहा, कि रूबी जी आपकी ननद जी का गांव कहाँ है? हमारा भी ससुराल है माधोगंज में। तो जी भैया दीदी, उनका खास माधोगंज में ही ससुराल है, उनके खास माधोगंज में ही शादी हुई है। वैसे तो मोहल्ला हमें नहीं पता है कौन सा मोहल्ला नगर पड़ता है, कमेंट में हम आप बताएंगे कि कौन से मोहल्ले में रहती हैं हमारी दीदी। वैसे तो खास माधोगंज में ही उनकी शादी हुई है। और इधर हमारी रोटियां भी सिक चुकी हैं, तो सभी लोगों ने खाना खा लिया है। सब्जी हमने गैस पर ही बना ली थी और रोटियां हैं जो पीछे वाले घर में सेंक ली हैं। तो आज भी पतली वाली ही रोटियां बनाई हैं। थोड़ी सी रोटी है हमारी जो दीदी की बिटिया ने बनवाई थी और उसके बाद में अकेले ही हमने सारी रोटियां बना ली हैं। तो सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है और बर्तन भी धुल गए हैं। फिर उसके बाद में दोबारा से बैठ गए हैं फिर से कपड़े धुलने। तो बहुत ज़्यादा हमारे कपड़े भी आज हो गए हैं धुलने के। कई सूटर हैं जो आरब के हैं और तौलिया हैं और भी कपड़े हैं। आरब के तो रोज़ ही बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और एक हमारा ये बिछौना भी धुलने को है। कई दिनों से थोड़े थोड़े करके कपड़े कम कर रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ धुल लेते हैं। और भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक दिन में काम करेंगे तो बहुत जल्दी फिर सर्दी भी हमें लग जाती है।
तो थोड़े थोड़े करके ही धीरे धीरे सभी काम कर लेंगे। तो आज है ये जो बिछोना धुल देते हैं, और इन दिनों में धूप अब बहुत तेज़ निकलती है, तो बिल्कुल पतला ये बिछोना है, 1 ही 2 दिन में अच्छे से सूख जाएगा। तो पहले ही मैंने इसको निरमा में है जो भिगो दिया था, उसके बाद में थोड़ा सा साबुन लगा के और ब्रश से है जो बिछोना को धो देंगे। वैसे भी हम 15-20 दिन में बिछोना है जो धोते रहते हैं। हल्के बिस्तर हैं जो अच्छे से धुल जाते हैं, और इस पे हमने कवर भी नहीं लगाया है। वैसे जो कवर वाले बिस्तर होते हैं बिछोना, वो हैं तब उनका जैसे कि कवर ही धुलते रहो तो अंदर नहीं गंदा होता है, लेकिन इस पे हमने कवर नहीं बना पाए, तो उसकी वजह से जब भी धुलते हैं तो बिछोना को ही धुलने होता है। तो यहाँ पर हमारा बिछोना भी धुल चुका है, और अब पहले हल्के हल्के ये छोटे छोटे कपड़े हैं जो धुल लेते हैं, और इनको यहीं पे टांग देंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक इनका पानी है जो नचुड़ जाएगा। उसके बाद में इनको बगिया में ही डालने जाएंगे, और फिर बिछोना भी धो लेंगे। और बिछोना है जो बहुत ही वजन हो जाता है भीगने के बाद में, तो इसका है जो थोड़ी देर नल के टूटी पे टांग देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से नचुड़ जाए। उसके बाद में इसको भी तसले में ही भर के ले जाएंगे बगिया में। और इधर हमारे सभी कपड़े धुल चुके हैं, और कपड़े धुलने के बाद में हम नहा भी चुके हैं, और नहाने के बाद में फिर से लग गए हैं कामों में। तो एक काम ये भी कर लेते हैं, हमारे गुलदस्ते कई दिनों से सोच रहे कि इनको भी धुल के रख दें, लेकिन कभी कभी याद रहता, फिर याद ही नहीं रहता, तो ये रह जाते हैं। तो मैं अभी नहाने के बाद में तुरंत से इनको उठा लाए हैं कि इनको भी धुल के ही रख देते हैं। और हम लोगों को इतनी ज़्यादा भी ठंडी लगती है कि पूरे दिन स्वेटर पहने रहते हैं, बिल्कुल नहीं स्वेटर निकालते हैं, बस नहाते हैं और नहाने के बाद में थोड़ी देर धूप लेते हैं, उसके बाद में तुरंत से ही फिर से स्वेटर पहन लेते हैं। तो यहाँ पर हैं जो गुलदस्ते भी धुल लेते हैं अच्छे से, और तसले में मैंने थोड़ा निरमा है जो डाला, और उसी का घोल बनाकर इसको ऐसे ही धुल देते हैं। तो जो हमारे गुलदस्ते हैं ये पानी से बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, इनमें हमने टेप लगाया है, और जो एक्सरे होते हैं उनकी ये पतली पतली जो है पट्टी मैंने काट ली, उन पे ऊन लपेट के फिर कुछ इस तरीके से बनाए थे गुलदस्ते। तो इनमें हमने है जो पन्ने में नहीं पैक कराए थे, ऐसे ही ले आए थे, ये हमारे जो तिलक में आए थे। तो ऐसे ही रख देते हैं, और कमरे में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी पहुंच जाती है कि बहुत ही जल्दी, अभी हमने इनको दीपावली पे धुला था, लेकिन फिर से बहुत ज़्यादा है ये गंदे हो गए हैं। तो कहा चलो इनको आज धुल के रख देते हैं, और धूप भी बहुत अच्छी निकल आई है, तो इनको छत पे रख देंगे, नहीं तो पीछे वाले घर में रख देंगे। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर हैं, तो एक बार हमारी दीदी ने ये गमले धुल के रखे छत पे, तो सारे गमले बंदर ने हैं जो तोड़ दिए, और इनको जो डब्बे में रखे थे उनसे भी निकाल दिए थे। तो डर लगा रहता है कि बनी हुई चीज़ें बंदर ख़राब कर देते हैं। तो ज़्यादा तेज़ जब धूप निकलती है तभी ऐसी वैसी चीज़ें हम लोग रखते हैं सूखने के लिए, और जब तेज़ धूप आ जाती है तो बंदर भी कम हो जाते हैं। सर्दी के दिनों में ज़्यादा बंदर बने रहते हैं छत पर, तो कभी कोई छत पे जा ही नहीं पाता है धूप लेने के लिए, तो इसी की वजह से हम लोग पीछे वाले घर में ज़्यादातर रहते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिए।